Hello student, good morning all of you. Today I read SST class 4 lesson 9 soil video number 2. कल मैंने आपको डिफरेंट टाइप की सॉइल्स के बारे में पढ़ाया था। आज डेजर्ट सॉइल के बारे में पढ़ाएंगे। रेगिस्तानी मिट्टी इसे कहते हैं, जैसा कि आप नाम से ही समझ रहे होंगे। डेजर्ट सॉइल में सैंड की मात्रा ज्यादा होती है। यह भूरे लाल रंग की होती है और जिसमें पानी को अवशोषित करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। दिस सॉइल इज लीस्ट फर्टाइल अमॉन्ग ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल। यह मिट्टी बहुत कम उपजाऊ होती है। यह बहुत कम मात्रा में साल्ट रखती है। इसमें प्रोड्यूसिंग पावर बहुत कम होती है। यहां पर बहुत कम बरसात होने के कारण यह मिट्टी बहुत कम मॉइस्चर रखती है, तो इसी के कारण इसमें फसल बहुत अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पाती है। इसमें यदि आप सिंचाई करोगे तो पानी भी बहुत ज्यादा लगता है। यहाँ पर व्हीट, ग्राम, कॉटन, अन्य कई फसलें उगाई जाती हैं जो बहुत थोड़े पानी से तैयार हो जाती हैं। अब आता है माउंटेन सॉइल, पर्वतीय मिट्टी। यह मिट्टी पहाड़ी इलाके में जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश आदि राज्यों में पाई जाती है। यह मिट्टी बड़ी मात्रा में ह्यूमस रखती है। ह्यूमस क्या है? ह्यूमस मरे हुए जीव जंतुओं या सड़े गले खरपतवार पत्तियों से जो डिकेइंग मेथड के द्वारा तैयार होता है, जिसे हम ह्यूमस कहते हैं। यह मिट्टी के लिए बहुत ही अच्छा होता है जो प्रोडक्शन को बढ़ाता है। इसमें व्हीट, राइस, बार्ली, मेज, टी, कॉफी, अन्य प्रकार की फसलें पैदा की जाती हैं। अब आता है अगला टॉपिक, सॉइल इरोशन, मृदा अपरदन क्या है? सॉइल इरोशन का मतलब है पृथ्वी की जो उपजाऊ परत होती है, ऊपरी परत होती है, वो पानी, हवा के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाना, नष्ट हो जाना, इसे मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा अपरदन के मुख्य कारण हैं कटिंग डाउन ऑफ ट्री, वृक्षों का कटना, जानवरों का चरना, तेज हवाओं का बहना, टॉप सॉइल ऑफ हिली एरिया फ्लो अवे विद द रेन वाटर। तेज पानी के बहाव में मिट्टी का कट जाना, बह जाना, ये मुख्य सॉइल इरोशन के कारण है। अब आता है सॉइल कंजर्वेशन, मृदा संरक्षण कैसे करेंगे? मिट्टी का बचाव, वह क्रिया जिसके द्वारा मिट्टी को कटने से बचाया जाता है उसे सॉइल प्रिजर्वेशन कहते हैं। इसके लिए कई उपाय किए जाते हैं, जैसे मोर प्लांट शुड बी ग्रोन होल्ड द सॉइल टुगेदर। अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए जो अपनी जड़ों में मिट्टी को जकड़ सके, जिससे कि मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर बह न सके। वृक्षों को कम काटना चाहिए, इस पर बाउंडेशन लगाना चाहिए। फील्ड शुड बी कल्टिवेटेड रेगुलरली यूजिंग क्रॉप रोटेशन। फसल चक्रीकरण के तरह हमें खेत को खाली नहीं छोड़ना चाहिए, कोई न कोई फसल एक के बाद दूसरी बोते रहना चाहिए। और जो पहाड़ी इलाके हैं उनमें स्टेप फार्मिंग, सीढ़ीनुमा खेती का
उपयोग करना चाहिए। ज्यादातर जो खेत है मैदानी इलाकों में उनमें हेज लगाना चाहिए, बाउंड्री वॉल बनाना चाहिए, जिससे कि वहां की मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी भी माध्यम से कट ना सके। तो ये तरीके आप अपनाएंगे तो सॉइल कंजर्वेशन हो जाएगा। तो इस तरह से लेसन 9 में आपने विभिन्न प्रकार की मिट्टियों के बारे में, सॉइल इरोशन और कंजर्वेशन के बारे में पढ़ा। थैंक यू।